एक वक्त ऐसा था जब अमित शाह सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर केस में गिरफ्तार हुआ। Amit Shah was involved in the plot to kill Tulsi Prajapati, the main witness in the Sohrabuddin encounter case. सीबीआई पीछे पड़ी थी और कोर्ट ने गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया। उनका राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म माना जा रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ साल बाद वही आदमी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और फिर देश के गृह मंत्री बने और लोग उसे कहने लगे बीजेपी का चाणक्य। लेकिन सवाल है, क्या अमित शाह वाकई में राजनीति के मास्टरमाइंड है या उनकी कहानी सत्ता, विवाद और रणनीति का सबसे बड़ा खेल है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है गुजरात से। 1982 में 18 साल का एक युवक आरएसएस और एबीवीपी के जरिए राजनीति की दुनिया में कदम रखता है। नाम अमित अनिल चंद्र शाह। और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला था, नरेंद्र मोदी। मोदी रणनीति सोचते थे और अमित शाह उसे जमीन पर उतारने का तरीका, और यहीं से शुरू हुई भारत की राजनीति का सबसे पावरफुल पार्टनरशिप। लेकिन अमित शाह स्पॉटलाइट में नहीं थे, वो पर्दे के पीछे काम करते थे। चुनाव कैसे जीता जाता है, किस सीट पर कौन स्ट्रांग है, कौन नेता कब टूट सकता है, वो ग्राउंड मैथमेटिक्स समझ रहे थे। और उन्होंने पॉलिटिक्स को आइडियोलॉजी नहीं, स्ट्रेटेजी की तरह समझना शुरू किया। लेकिन साल 2010 में कहानी पलट गई। सीबीआई ने अमित शाह को गिरफ्तार किया। सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर केस पे उन पर गंभीर आरोप लगे। मीडिया में हेडलाइंस चलने लगी कि अमित शाह का पॉलिटिकल करियर खत्म। और फिर कोर्ट ने गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया। जिस आदमी को बीजेपी का राइजिंग स्ट्रेटेजिस्ट माना जा रहा था, वो अचानक पॉलिटिकल एग्जाइल में चला गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई और यही अमित शाह का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अमित शाह ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया और बाद में उन्हें अदालत से राहत मिली। जब लोग सोच रहे थे कि अमित शाह का राजनीतिक करियर खत्म, तब वो क्वाइटली तैयारी कर रहे थे। देश भर के संगठनों को समझना, आरएसएस नेटवर्क से जुड़ना, ग्राउंड वर्कर्स से डायरेक्ट जुड़ना, पॉलिटिकल डाटा कलेक्ट करना, और सबसे बड़ा मिशन था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। और 2013 में मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारतीय राजनीति बदल दी। पूरा उत्तर प्रदेश अमित शाह के हवाले कर दिया। 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन अमित शाह ने चुनाव को अलग तरीके से देखा। उन्होंने कास्ट इक्वेशन को नए तरीके से समझा, बूथ लेवल मैनेजमेंट को मजबूत किया, छोटे छोटे सोशल ग्रुप को टारगेट किया और ग्राउंड नेटवर्क को एक्टिवेट किया। फिर 2014 लोकसभा के नतीजे आए। 80 में से 71 सीट बीजेपी के खाते। सब हैरान थे, विपक्ष शौक थी, और बीजेपी के अंदर एक नया नाम गूंज रहा था, अमित शाह, बीजेपी का चुनावी चाणक्य। 2014 के बाद अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अगले कुछ सालों में हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एक के बाद एक चुनाव में बीजेपी मजबूत होती गई। और 2019 में मोदी दोबारा सत्ता में आए और अमित शाह बने भारत के गृह मंत्री। और फिर कुछ महीने बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया, और ये फैसला अमित शाह की पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा मूवमेंट में गिना जाता है। सपोर्टर ने इसे बोल्ड डिसीजन बताया, क्रिटिक्स ने सवाल उठाए, लेकिन एक बात साफ थी कि अब अमित शाह स्ट्रैटेजिस्ट नहीं थे, वो भारत की सत्ता की सबसे पावरफुल चेहरे में शामिल हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या अमित शाह सच में आधुनिक भारत के चाणक्य है या वो सिर्फ पॉलिटिकल के सबसे स्किल ऑपरेटर है? आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।